एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग जो मैं इतने दिन से बोल रही हूँ ना, मार्केट जाना, तो फाइनली वो व्लॉग आ चुका है। मतलब मैं मार्केट जा रही हूँ आज। तो अभी मैं ऊपर आई थी रेडी होने के लिए और मैंने शैलू को भी सुला दिया है और अब मैं प्रीशा को सोचूं साथ में चलूं, क्योंकि वैसे तो होली का टाइम है बट फिर भी होता है ना, मार्केट में थोड़ा अच्छा सा लगता है बच्चों को जाके, तो मैं सोचूं उसे साथ में ले जा लेते हैं। तो प्रीशा हमारे साथ ही जा रही है और मैं फटाफट से रेडी होती हूँ मार्केट के, नहीं तो टाइम लगाऊंगी तो मुझे और गुस्सा करेंगे कि वैसी टाइम का मैं उपती है, तो इसीलिए फटाफट से रेडी होती हूँ। तो यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ बट मैंने ना ये पहने हैं, मतलब विंटर्स के कपड़े। हालांकि ज़्यादा मोटे नहीं है, बिल्कुल पतला सा स्वेटर है, इसमें इतना गर्मी भी नहीं लगती है, बट फिर भी ना अब लोगों ने ना समर्स के कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं और मैंने अभी तक अपने कपड़े निकाले भी नहीं है। तो अब मैं सोच रही हूँ निकाल लेती हूँ, निकालने का टाइम आ गया, क्योंकि लोगों को देख के खुद को ही लग रहा है कि यार अब ठंड चली गई है। तो मैं जाने के लिए रेडी हूँ और अब मैं जाती हूँ नीचे, क्योंकि ये भी आ गए होंगे और मुझे प्रीशा को भी रेडी करना था। तो फटाफट से नीचे के प्रीशा को रेडी करती हूँ, देन हम लोग मार्केट के लिए निकलते हैं। निकल गए यार मेरे हस्बैंड। जल्दी से गेट बंद करो, हमें जाना है। मैं गाड़ी चलाऊंगा। हाँ, देखो हमारी कॉलोनी में कितनी अच्छी शॉप लगी है। तो हम लोग निकल गए हैं घर से जाने के लिए और मेरे सर पे लग गया है हेलमेट थोड़ा सा मेरे पति का। तो मार्केट में हमें ज़्यादा भीड़ ना मिले, वैसे मिलेगी, बहुत भीड़ मिलेगी। सो हम लोग मार्केट पहुंच गए थे और हम आए थे लक्ष्मी नगर मार्केट। वैसे तो हमारे नियर बाय में मधु विहार मार्केट पड़ता है, बट लक्ष्मी नगर मार्केट भी ज़्यादा दूर नहीं है। मधु विहार में ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं, इसीलिए हम लोग ज़्यादातर ना यहीं आना पसंद करते हैं। तो इस बार भी हमें काफ़ी कुछ चीज़ें लेनी थी और बच्चों के ऑप्शंस यहाँ पर ज़्यादा अच्छे मिल जाते हैं, तो हमने कहा यहीं से ले लेते हैं। तो हम सीधा यहीं पर आए थे। वैसे हम यहाँ से सीधा जा रहे थे साड़ी के लिए, तो हमें पता था हमें किस जगह जाना है, मतलब कौन सी शॉप में जाना है, क्योंकि ज़्यादा एक्सप्लोर करने का टाइम नहीं था। तो हमने सीधा उसी शॉप में गए और मार्केट में होली की फेस्टिवल की वजह से रश था, अंदर ज़्यादा रश था, बाहर इतना नहीं लग रहा था देखने में, बट हाँ अंदर जैसे हम जाते रहे तो मार्केट में भीड़ भी बढ़ती रही। तो हम लोग सीधा का सीधा शॉप में ही गए साड़ी लेने के लिए। और यहाँ हम साड़ी की दुकान ढूंढ रहे थे जिस पे हम ज़्यादातर जाते हैं, बट वो दुकान पीछे रह गई थी और मैं इनको आगे लेके चली गई थी। मैं कह रही थी यहीं पे, बट वो पीछे रह गई थी। उन्होंने मुझे बाद में बोला भी कि वो शॉप पीछे रह गई है, तो हम लोग फिर वापस पीछे गए। तो हम लोग साड़ी की शॉप में पहुंच गए थे और मैं इस शॉप में ना 3rd या 4th टाइम आई थी। मैं करवा चौथ में ज़्यादातर मम्मी के लिए साड़ी यहीं से लेती हूँ। यहाँ पे सिल्क की साड़ियाँ काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं। मुझे ना बड़े लोगों के लिए और कोई कपड़ा पसंद नहीं आता है सिल्क के अलावा, वही अच्छा प्रेफर होता है उनके लिए और इनका कलेक्शन अच्छा मिल जाता है। वैसे अब मैं कहीं और जगह भी ट्राई करूँगी, बट हाँ मेरे को इस बार अर्जेंट था और मार्केट में जो रश था उसको देखकर मैंने सोचा कि इस बार भी यहीं पर ही ट्राई करते हैं। और लकीली हमें यहाँ पर साड़ी मिल गई थी। काफ़ी अच्छी साड़ियाँ दिखाई थी अंकल ने मुझे, मतलब जैसे आजकल चलती हैं सिल्क पैटर्न में, डिफरेंट पैटर्न सब अच्छा दिखाया था उन्होंने, जो भी दिखाया था। तो हमने उनमें से एक चूज़ कर ली थी। तो हम लोगों ने यहाँ से साड़ी ले लिया और अभी कुछ और लेने जा रहे हैं। प्रीशा और के लिए कपड़े ले लेते हैं, सोच रहे हैं जाकर। अब देखते हैं कौन सी शॉप में जाते हैं। चलो अब क्या लेने जाना है, एक काम करते हैं उनके लिए। हाँ
उसके बाद हम लोग यहाँ रेमंड्स में आ गए थे पैंट शर्ट का कपड़ा देखने के लिए, क्योंकि ना जो जेंट्स होते हैं उनके लिए कुछ और समझ में नहीं आता है और एज के हिसाब से पैंट शर्ट का कपड़ा बेस्ट रहता है। बना बनाया भी ना उन लोगों को समझ में नहीं आता है। तो फिर मम्मी और ने बोला था कि यही लेकर आना, तो हमने फिर यही लिया। और इस पर भी हम सोच रहे थे कौन सा ले कौन सा नहीं ले, क्योंकि कलर चूजिंग में थोड़ा सा परेशानी तो होती है, बट फिर भी हमने एट लास्ट ले ही लिया था। गिफ्ट लेना है तो हमने एक साड़ी लिया और साथ में कुछ और भी लिया है। अब हम जा रहे हैं क्या लेने? तो अब हम पीछे के लिए ड्रेस लेने जा रहे हैं, शैलू के लिए भी ड्रेस लेने जा रहे हैं, ठीक है? और ना सैंडल, हाँ सैंडल्स भी लेंगे। चलो हम चलते। और यहाँ पर ये 250 रुपये की कुर्तियाँ मिल रही थी, क्योंकि अब समर आ चुका है। तो अब ना वहाँ पे मार्केट में पूरा समर कलेक्शन आ चुका है, विंटर्स का कुछ भी नहीं रहा है, सब समर का आ चुका है। बल्कि इन मार्केट्स में ना काफ़ी अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं 200-300 रुपये में कुर्तियाँ, टॉप, यहाँ तक कि ट्राउज़र्स प्लस पजामा वगैरह डेली वेयर के हिसाब से काफ़ी अच्छे कलेक्शन। बट हाँ, होली का इस टाइम पे ज़्यादा आ रखा था, नॉर्मल कलेक्शन अभी थोड़ा सा कम था, क्योंकि जो बाहर शॉप्स में अच्छे अच्छे वो मिल जाते हैं ना डेली वेयर के हिसाब से, अभी वो कम थे होली की वजह से। अभी होली की शॉप ज़्यादा थी, बट फिर भी जैसे 600 वगैरह के सूट, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आ रखी थी। बट अभी टाइम नहीं था इतनी चीज़ें देखने का, क्योंकि हम जो लेने आए थे हम वही लेने गए थे। फिर यहाँ पे मैं ना ड्रेस लेने आई थी प्रीशा औरों की, तो मैं ज़्यादातर इसी शॉप में आती हूँ। तो इन्होंने ना जो दिखाई मुझे कुछ समझ में नहीं आई, प्लस इनकी शॉप में पैर रखने की जगह थी, पता नहीं इतनी भीड़ क्यों थी, वो भी होली के टाइम पे। बट मुझे बाद में पता चला था कि ये रमज़ान का टाइम भी चल रहा है, तो इसीलिए इतनी ज़्यादा भीड़ थी। तो इन्होंने हमें 2-3 दिखाई और इनके पास टाइम भी नहीं मिल पा रहा था दिखाने का, तो मैं इस शॉप से आई गई कि मैंने कहा इतना जल्दी में मुझे नहीं देखना है, बल्कि दिखा भी नहीं पा रहे थे, इतना ज़्यादा बिजी थे क्योंकि इतनी भीड़ थी। फिर वहाँ से मैं दूसरी शॉप में चली गई थी। उस शॉप में मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी, वहाँ पर काफ़ी अच्छा कलेक्शन मिला मुझे बच्चों का, बट वहाँ पे ना वीडियोस बनाना अलाउ है, तो मैंने छोटी सी क्लिप बनाई थी, बट फिर मैंने बंद कर दिया था, क्योंकि जहाँ पर कोई आराम से बोल दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इतना कुछ, तो फिर मैंने बंद कर दी। बट हाँ, वहाँ से मैंने पीछा की ड्रेस ले ली थी फाइनली। उसके बाद मैं यहाँ पे चूड़ी की शॉप में आई थी, क्योंकि मार्केट जॉन में चूड़ी ना लूँ ऐसा हो ही नहीं सकता, तो मैं सबसे पहले चूड़ी लेने पहुँच गई थी अपने लिए। तो हम लोग मार्केट से निकल रहे हैं और हमारी शॉपिंग वैसे तो कंप्लीट नहीं हुई है, बट यह बच्चों का सामान लेने में और कुछ जो देने का सामान था वो लेने में ही मतलब सारा टाइम चला गया, क्योंकि चीज़ें चूज़ करने में टाइम लग जाता है। बट फिर भी हो गई है काफ़ी हद तक। अब देखते हैं, अगर हमारे पास टाइम तो है तो हम सोच रहे हैं मैक्स वगैरह चले जाएँ और सामान के लिए। बाकी अभी देखते हैं, कुछ डिसाइड नहीं। सुनो, मैंने हेलमेट नहीं निकाला, तो बस हम लोग अब मार्केट से निकल के मैक्स जा रहे हैं, तो वहाँ से इनके लिए शॉपिंग करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग घर निकलेंगे। अभी टाइम है वैसे। तो हम लोग यहाँ पर मॉल आ गए हैं। अब किस लिए आए हैं? मैक्स में आए हैं हमने सोचा, या फिर यहाँ पे रिलायंस ट्रेंड वगैरह सब है, तो हम सोच रहे हैं कि इनके लिए कपड़े यहीं से देख लेते हैं। बच्चों का तो काम हो चुका है, हाँ, बस बच्चों की सैंडल्स रह गई हैं, और वो मुझे इससे रास्ते में याद दिलाया कि मम्मा मेरी सैंडल रह गई। वहाँ पर याद नहीं दिलाया, बट देखती हो कि जहाँ मिलती है तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं फिर कल परसों में किसी और मार्केट से ले लूँगी। अभी फ़िलहाल जो यहाँ पर ये काम कर लेती हूँ। कैसी हालत में मुझे मॉल लेकर आ गया, आपने मुझे पहले बताया नहीं। मॉल जाना है तो थोड़ा बहुत तो ठीक होके आती। मैं ऐसे ही स्लीपर्स पहन के आ गई हूँ घर की, मेरे को लगा हम नॉर्मली मार्केट में जा रहे हैं और ये मुझे लेकर उठा के लेकर आया मॉल में। बताओ, हद हो गई यार। और हम यहाँ सबसे पहले मैक्स में गए, बट हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। जो भी चीज़ें ली इन्होंने ट्राई भी करके देखी, बट कुछ समझ में नहीं आया। यहाँ तक कि मैंने सोचा था प्रीशा और की सैंडल्स वगैरह भी यहीं देख लूँगी, बट बच्चों के तो बिल्कुल ही बेकार थे। फुटवेयर्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए और इन्हें भी पसंद नहीं आया। और यहाँ पर भी बहुत भीड़ थी, यहाँ तक कि ट्रायल रूम में भी इतनी भीड़ थी, तो हम लोग ना फिर वापस ही आ गए। हमने कहा फिर हम बाद में कभी और ट्राई करेंगे। उसके बाद हमने जो छोटी मोटी चीज़ें ली थी बच्चों की टी-शर्ट वगैरह, उनमें बिलिंग में इतनी लंबी लाइन पूछो मत। तो फाइनली हमारी शॉपिंग पूरी हो चुकी है, हम मैक्स से बाहर आ गए हैं। पर इतनी ज़्यादा थकान लगी कि मैं क्या बताऊँ। हाय राम, अब तो मुझे बहुत तेज़ भूख लगने लगी है। फटाफट से कुछ खाते हैं और घर जाते हैं। शैलू भी रो रही होगी यार, उसको छोड़ के आई थी, फिर सुला के आई थी। काफ़ी टाइम हो गया है, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है, 8 बजने वाले हैं। हम लोग कितने बजे निकलते घर से?
हम 4 बजे के निकले हुए हैं और हम 8 बजे घर जा रहे हैं। और शैलू रो रही होगी, मम्मी को परेशान कर रही होगी, रो तो कह रही होगी बट मम्मी को परेशान कर रही होगी। मेरी हालत बिगड़ चुकी है, मैं थक गई हूँ आज इन लोगों का सामान पकड़ पकड़ के और इन लोगों के लिए शॉपिंग कर करके। बट फाइनली हो ही गई, बट नहीं कुछ इनके लिए तो नहीं हो पाई क्योंकि कुछ समझ में नहीं आया और ऊपर से इतना ज़्यादा टाइम लग गया। वैसे हमारा यहाँ पे टाइम वेस्ट हुआ है, हमने कुछ लिया नहीं कुछ खास। लास्ट में इन्हीं बच्चों के ही कपड़े लिए यहाँ से भी, और इन्हीं बच्चों के कपड़ों के साथ फुल है हमारे पैकेट्स। और हमने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया। हाँ बट मैंने अपने लिए बैंगल्स लिए बहुत प्यारी। अब हम लोग घर जा रहे हैं, ऐसे कुछ खाएंगे, शायद भूख लगी है बहुत जोर से। अब कुछ खा के फिर घर चलेंगे। तो हम लोग आ गए हैं मैगी बर्गर खाने क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग गई थी, बहुत थकान लग गई थी। मार्केट में कुछ नहीं भी लो ना फिर भी घूम के थकान लग जाती है। सारी चीज़ें फिर भी नहीं ले पाए, इनके लिए कपड़े नहीं ले पाए, हम लोग सिर्फ बच्चों के लिए ले पाए। और हाँ जो मेन जो था जहाँ जाना है हमें पार्टी में उनके लिए गिफ्ट देना था वो भी ले लिया। तो मेन काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। पेंडिंग है हाँ इन लोगों की सैंडल्स रह गई हैं, तो वो मैं देखते देखते मार्केट में वैसे ही अपने आप ही चल जाऊँगी लेने के लिए। बट मेन जो पैसा काम था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बस हम फटाफट से बर्गर खाकर घर जाते हैं। शालू मैडम भी हमें मिस कर रही होंगी। ईशा मैडम को आइसक्रीम खानी थी तो उसने आइसक्रीम ले ही ली फाइनली। दिखा ना ईशा अपनी आइसक्रीम। तो अब हम लोग घर निकल रहे हैं, थोड़ा सा पेट हमारा फुल हो चुका है। अब तो मैं मार्केट से आज अपने लिए बस ये ही सामान लेके आई हूँ। ये सिर्फ मेरा है, बाकी सारे बच्चों का सामान था। मैं दिखाती हूँ इसमें कैसे लाई हूँ, मतलब क्या लाई हूँ। ऑब्वियसली देखकर पता चल रहा है, वैसे मैं चूड़ियाँ लेकर आई हूँ बट फिर भी आजकल ना बहुत ट्रेंडिंग चल रही है ग्लास बैंगल्स और प्लस वो घुंघरू वाले टाइप। ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में वायरल चल रहा था, तो मैंने कहा क्यों ना मैं भी ले लूँ इनको। तो मैंने फाइनली ये कल ले लिए। और इसके साथ में वैसे ये ग्लास बैंगल्स जो दूसरी है ये तो मैं वैसे कलर लिया, बट इसके साथ में ये वाला कलर लाई थी। ये जो कि प्यारा लग रहा है बहुत ज़्यादा है कुछ इस टाइप का। बट मैंने ना उनसे लाइट फॉर्म में मांगी थी बैंगल्स, बट उनके पास डार्क फॉर्म में मेरा साइज़ अवेलेबल था, इसलिए मुझे डार्क ही लेनी पड़ी है। अदरवाइज़ ये लाइट कलर में मल्टी कलर बहुत सुंदर आता है, बट कोई बात नहीं। पर ये भी बहुत प्यारा लग रहा है और मैंने यही लिया कल अपने लिए, बाकी मैंने कुछ भी नहीं लिया, बट ये प्यारा लग रहा है। तो बस मेरी शॉपिंग तो यही थी। बाकी मैंने बाकी के जो 2 कलर्स लिए वो साड़ी के साथ लिए हैं, जो कि मुझे लग रहा है कि मैंने गलत ही ले लिए क्योंकि मेरा वो साड़ी पहनने का प्लान नहीं है। बट कोई बात नहीं, काम तो आ ही जाएंगे, देखूंगी क्या होता है, अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है। हम लोग घर आ गए हैं और आके मैंने चेंज भी कर लिया है और अब मैं खाना बनाने गई हूँ सीधा के सीधा, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है, 9 बज गया, अभी तक मेरा खाना बिल्कुल भी रेडी नहीं है। बट अब मैं बनाना शुरू कर दिया और ऑलमोस्ट बन ही गया है। सब्ज़ी मैंने बनाई थी, थोड़ा सा मतलब टाइम है अभी से। मैं बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू मटर की सब्ज़ी जो भी पक रही है। और एक साइड मुझे चुल उठी थी नमक पारे बनाने की, क्योंकि मैं आटा गूंद के गई हुई थी, तो मैंने कहा ये बना देती हूँ, बच्चों को पसंद होते हैं तो इन्हें स्टोर करके रख दूँगी। तो मैंने नमक पारे बना दिए आज। और अभी मेरे को लग रहा है कि मैं शायद थोड़ी सी मट्ठी भी बना दूँगी, बाकी मुझे पता नहीं मैं बना पाऊँगी कि बनाऊँगी। तो बस अभी मेरा यही चल रहा है। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय।